भारत एक रहस्यमय देश है। यहाँ कई ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इसके इतिहास में जब हम झांकते हैं तो हमें एक से एक ऐसे रहस्य देखने को मिलते हैं कि हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इन रहस्यों को देखने के बाद हम खुद से पूछते हैं कि आखिर ये कैसे संभव है। हजारों साल पहले इतना उन्नत और आधुनिक विज्ञान हम भारतीयों के पास था, इस पर विश्वास नहीं होता। दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे पुराने रहस्य के बारे में बताने वाले हैं, जिसको जानकर आप लोगों को यकीन नहीं होगा। आप लोग सन्न रह जाएंगे कि आखिर ये कौन सी तकनीक है जिससे हर साल बर्फ उसी जगह पर जमकर एक शिवलिंग का आकार ले लेती है। अमरनाथ की इस दिव्य गुफा में हर सावन में हिमलिंग का बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे तो इस पूरी गुफा में जगह जगह पानी टपकता रहता है, लेकिन गुफा के भीतरी हिस्से के एक कोने में हर साल उसी जगह पर हिमलिंग का बनना विज्ञान को भी चुनौती देता है। सामने जो आप देख रहे हैं उसे अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मतलब साफ है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव अमरेश्वर महादेव के रूप में हर साल एक बर्फ के शिवलिंग का आकार लेते हैं। इस गुफा के आसपास दो कबूतरों का जोड़ा रहता है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। आखिर क्यों बनता है इस गुफा में हिम शिवलिंग? आश्चर्य में घिरा अमरनाथ गुफा का रहस्य। अमरनाथ की गुफा का हिंदू धर्म में खास महत्व है। ये गुफा हिंदुओं के अहम तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसे में हर कोई यहाँ आकर बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहता है और उनका आशीर्वाद पाना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अमरनाथ गुफा से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पर्वत श्रृंखला में मौजूद है। समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से जाता है। यानी देश भर के किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम या बालटाल पहुंचना होता है। इसके बाद ही यात्रा की पैदल शुरुआत की जाती है। गुफा कितनी पुरानी है इसका कोई ठोस जवाब तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि बूटा मलिक के जरिए 18वीं सदी में इस गुफा के अस्तित्व का पता चला। बाद में काफी समय तक अमरनाथ गुफा के चढ़ावे का कुछ हिस्सा बूटा मलिक के परिवार को भी दिया जाता रहा। एक किंवदंती ये भी है कि इस गुफा को सबसे पहले भृगु ऋषि ने देखा था। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। बाबा अमरनाथ की गुफा में बर्फ से शिवलिंग तैयार होता है, लेकिन इस बर्फ के लिए पानी कहां से आता है इस बात का आज तक पता नहीं चल पाया। अमरनाथ की गुफा के अंदर की बर्फ तो ठोस होती है, लेकिन बाहर की बर्फ बेहद ही मुलायम और कच्ची होती है। ऐसा क्यों होता है इस बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया। आपको बता दें कि जो लोग यहाँ आते हैं वो काफी ज्यादा थके हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही बाबा बर्फानी की गुफा में प्रवेश करते हैं उनकी सारी थकान अपने आप ही दूर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है ये कोई भी आज तक नहीं जान पाया। कुछ लोगों को यहाँ आने पर दिव्य शक्तियों का आभास होता है। ऐसे आभास का दावा कई सारे लोग कर चुके हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये भी आज तक एक रहस्य ही है। गुफा में कैसे बनता है शिवलिंग? अमरनाथ गुफा के अंदर ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली बूंदों से लगभग 10 फीट लंबा शिवलिंग बनता है। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। गुफा में बनने वाले हिमलिंग का संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है।
पूर्णिमा में अपने पूर्ण आकार में आ जाने वाला चांद अमावस्या तक गायब हो जाता है। गुफा में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग भी चांद के साथ ही बढ़ता जाता है और पूर्णिमा को अपने पूर्ण आकार में होता है। इसके बाद चांद के आकार के साथ साथ हिमलिंग भी पिघलता जाता है और अमावस्या तक आते आते गायब हो जाता है। सवाल ये भी उठता है कि ऐसा क्या है कि चांद का असर इस बर्फ के शिवलिंग पर ही गिरता है। इस इलाके में कई गुफाएं भी हैं जहां बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन वो सभी हिमलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाती हैं। अमरावती नदी के रास्ते पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखती हैं। वो सभी बर्फ से ढकी हैं और वहां पर छत से बूंद बूंद पानी टपकता है, लेकिन वहां कोई शिवलिंग नहीं बनता। बीते कई सालों से हिमलिंग यात्रा के खत्म होने से पहले ही पिघल जा रहा है। इसकी बड़ी वजह लगातार श्रद्धालुओं का बढ़ना और गुफा के आसपास का तापमान ज्यादा होना है। गुफा में शिव के प्रतीक हिमलिंग के साथ ही 2 और हिमलिंग भी बनते हैं जिन्हें पार्वती और गणेश का प्रतिरूप माना जाता है। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर कहा जाता है। यहाँ की यात्रा जुलाई माह में प्रारंभ होती है और यदि मौसम अच्छा हो तो अगस्त के पहले सप्ताह तक चलती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहल श्रावण माह की पूर्णिमा को आए थे, इसीलिए उस दिन को अमरनाथ की यात्रा को विशेष महत्व मिला। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। गुफा की परिधि लगभग 150 फीट है। कश्मीर घाटी में राजा दश और ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का निवास था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई और उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। तब ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उस समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में से सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा था। मान्यता है कि तब से ही ये स्थान शिव आराधना और यात्रा का प्रमुख देवस्थान बन गया। अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं, अर्थात महाभारत काल में ये गुफा थी, लेकिन ये उससे भी कई हजारों साल पुरानी है। वैसे तो अमरनाथ की यात्रा महाभारत काल से ही की जा रही है। बौद्ध काल में भी इस मार्ग पर यात्रा के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद ईसा पूर्व लिखी कलहन की राजतरंगिनी तरंग द्वितीय में इसका उल्लेख मिलता है कि कश्मीर के राजा सामदीतम शिव के भक्त थे और वे पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाते थे। इस उल्लेख से पता चलता है कि ये तीर्थ यात्रा करने का प्रचलन कितना पुराना है। स्वामी विवेकानंद ने 1898 में 8 अगस्त को अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी और बाद में उन्होंने उल्लेख किया कि मैंने सोचा कि बर्फ का लिंग स्वयं शिव है। मैंने ऐसी सुंदर और इतनी प्रेरणादायक कोई भी चीज़ नहीं देखी और ना ही किसी धार्मिक स्थल का इतना आनंद लिया है। ये स्थान शक्तिपीठ माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। धार्मिक मान्यता है कि इस जगह पर माता सती का कंठ गिरा था। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं और आपके गर्दन में पड़ी नरमुंड की माला का रहस्य क्या है। कहते हैं कि इस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एक एकांत जगह की आवश्यकता थी, जिसे तलाशते हुए वो माता पार्वती को लेकर आगे बढ़ते चले गए। एक गुप्त जगह की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा, जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। यहाँ से कुछ आगे जाने पर शिवजी ने अपने माथे से चंद्रमा को अलग कर दिया था। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव माता पार्वती को अमृत की कहानी सुनाने के लिए वीरान इलाके में मौजूद इसी गुफा में लेकर आए थे। कहानी सुनने के दौरान माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वहां मौजूद कबूतरों का एक जोड़ा भगवान शिव की कहानी सुनाने के दौरान लगातार आवाज निकालता रहा, जिससे भगवान शिव को लगा कि पार्वती कहानी सुन रही हैं। कहानी सुन लेने के चलते इन कबूतरों को भी अमृत मिल गया। अचरज ही है कि जिस जगह पर 8 महीने इंसानों का वजूद नहीं रहता, भयंकर बर्फबारी के चलते किसी भी जानवर के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखना नामुमकिन हो जाता है, वहां आज भी अमरनाथ गुफा के दर्शन करते वक्त
कबूतर दिख जाते हैं। गुफा में मौजूद कबूतरों का रहस्य। गुफा में कबूतरों का एक जोड़ा रहता है। इन जोड़ों को अमर बताया जाता है। मान्यता है कि कबूतरों का ये जोड़ा जिस किसी भी श्रद्धालु को दिखाई देता है, स्वयं शिव पार्वती उस भक्त को दर्शन देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताने से पहले भगवान शिव ने अपने गले के शेषनाग को शेषनाग झील, पिस्सुओं को पिस्सू टाप, अनंत नागों को अनंत नाग में छोड़ दिया। माथे की चंदन बाड़ी को चंदन बाड़ी में उतारा। इस प्रकार सभी जीवों को खुद से दूर करके उन्होंने माता पार्वती को उस गुफा में अमर होने का रहस्य बताया था। बूटा मलिक नामक एक गरड़िया एक दिन भेड़ चराते चराते बहुत दूर निकल गया। बूटा स्वभाव से बहुत विनम्र और दयालु था। ऊपर पहाड़ पर उसकी भेंट एक साधु से हुई। साधु ने बूटा को एक कोयले से भरी एक कांगड़ी दिया। बूटा ने जब घर आकर उस कांगड़ी को देखा तो उसमें कोयले की जगह पर सोना भरा हुआ था। तब वह उस साधु को धन्यवाद करने पहुंचा, लेकिन वहां साधु नहीं मिले और एक गुफा दिखी। जब बूटा मलिक ने उस गुफा के अंदर जाकर देखा तो बर्फ से बना सफ़ेद शिवलिंग चमक रहा था। उसने ये बात गांव वालों को बताई और इस घटना के 3 साल बाद अमरनाथ की पहली यात्रा शुरू हुई। तभी से इस यात्रा का क्रम चल रहा है। बूटा मलिक के वंशज आज भी इस गुफा और शिवलिंग की देखरेख कर रहे हैं। पुराणों में है अमरनाथ गुफा का जिक्र। अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग 5000 साल पुराना मानता है। मतलब महाभारत काल से ये गुफा यहाँ मौजूद है। लेकिन उनका ये आकलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब 5000 साल पहले गुफा थी तो उससे पहले से भी यहाँ मौजूद हो सकती है। दरअसल हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों साल पुराना माना जाता है। उनमें कोई गुफा बनाई गई हो तो वो हिमयुग के दौरान ही बनाई गई होगी, मतलब आज से 12 से 13,000 साल पहले। कश्मीर पर केंद्रित 12वीं सदी में लिखी गई कल्हण की राजतरंगिनी से लेकर नीलमत पुराण तक में अमरनाथ गुफा का जिक्र मिलता है, जिससे साफ है कि इस पवित्र गुफा का अस्तित्व सदियों पुराना है। अमरनाथ गुफा को लेकर कई किंवदंतियां हैं। उनमें से एक ये है, एक अंग्रेजी लेखक लॉरेंस ने अपनी किताब वैली ऑफ कश्मीर में लिखा है कि पहले मट्टन के कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ के तीर्थयात्रियों की यात्रा कराते थे। बाद में बटकुक के मलिकों ने ये जिम्मेदारी संभाल ली, क्योंकि रास्ते को बनाए रखना और गाइड के रूप में काम करना उनकी जिम्मेदारी थी। मलिकों को मौसम की जानकारी भी होती थी।